हम लोग ब्लेंडर नेविगेशन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे ये शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस है। इंटरफ़ेस के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी इसमें मुझे नेविगेशन करना है, मतलब इस जो व्यू पोर्ट है इसको मैं कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ। तो इसके कई मेथड हैं। तो मैं फटाफट बताता हूँ कि सबसे स्टैंडर्ड मेथड जो है कि आपका नेविगेशन में जो हीरो है वो आपका मिडिल माउस बटन है। स्क्रॉल वाला मिडिल माउस बटन है तो वो आपका हीरो है। तो जब आपको मिडिल माउस बटन को सिर्फ क्लिक करोगे और कोई बटन क्लिक नहीं करोगे तो आप ऑर्बिट कर सकते हो पूरे एक सेंटर ऑब्जेक्ट के पूरे चारों तरफ से आप इसको देख सकते हो। अगर उसके बाद अगर आपको जूम करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे, वही मिडिल माउस प्रेस करोगे तो ऑर्बिट करते करते आप कंट्रोल प्रेस कर दोगे, तब वो काम नहीं करेगा। लेकिन कंट्रोल प्रेस करके फिर अगर मिडिल माउस क्लिक करोगे तो आप जूम करोगे, तो ऑब्जेक्ट को जूम करके इस लेवल पे आके फिर आप ऑर्बिट कर सकते हो कंट्रोल अगर छोड़ने के बाद। तो कंट्रोल प्लस मिडिल माउस बटन जूम करने के लिए। तो पैन करने का क्या होता है कि अगर आपको मान लो ये साइड में कैमरा है और मुझे इस कैमरे को सेंटर में लाना है तो शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं मिडिल माउस बटन करूंगा तो कैमरा सेंटर में आ गया है। इसको सिलेक्ट करके मैं कैमरे को मैं टम्बल कर सकता हूँ या ऑर्बिट कर सकता हूँ चेक करने के लिए। तो ये हो गया हमारा माउस से। एक ऑप्शन है जो आपका इंटरफेस से है, ये टॉप राइट हैंड साइड में आपको नजर आएगा। यहाँ मेरा अभी माउस है अभी, तो इसमें आपको ये आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये आपके एक्सेस हैं पूरे। तो उसमें अगर आप ग्रे एरिया में अगर सिलेक्ट करोगे, बटन्स में नहीं, ग्रे एरिया में अगर सिलेक्ट करोगे वो ये हाईलाइट होने के बाद, तब आप इसको ऑर्बिट कर सकते हो जैसे आप मिडिल माउस बटन दबा के कर रहे थे, सेम चीज। फिर उसके नीचे आपका ये आइकन है जूम का, जब आप माउस लेके जाओगे तो बताएगा जूम इन जूम आउट। ये वही है कंट्रोल मिडिल माउस बटन, जूम इन जूम आउट। थर्ड ऑप्शन है आपका ये पैन, आपको फोकस अपना चेंज करना है सेंटर उस चीज के लिए। और ये आपका कैमरा व्यू है, अगर सीन में कैमरा है वो अगर कैमरे से अगर आपको व्यू करना है तो इसको क्लिक करके कैमरा व्यू कर सकते हो। और शॉर्टकट अगर आप उसको ले जाओगे तो नमपैड 0 इसका शॉर्टकट है। आपको किसी भी चीज का शॉर्टकट चाहिए तो वो उसके ऊपर लेके जाओगे तो दिखाएगा, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता। मतलब ये ऐसे जूम में नहीं दिखा रहा कंट्रोल मिडिल माउस बटन, किसी किसी में दिखाता है किसी किसी में नहीं दिखाता। तो आपने माउस से देख लिया, आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड नेविगेशन से देख लिया। एक होता है जैसे हम लोग गेम प्ले करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन शूट या वैसा गेम प्ले करते हैं, तो अगर वैसा आपको व्यू वो चाहिए कंट्रोल, तो उसके लिए शिफ्ट और कीबोर्ड में जो वन के साइड में जो एक रहता है सिंबल टॉप एस्केप के नीचे वाला, उसको शिफ्ट प्रेस करके आप करोगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन शूट की तरह आप एम करके और फिर वो QWE और उससे आप करोगे तो आप मूव कर सकते हो। आप बॉटम में आप देखोगे तो उसके पूरे शॉर्टकट्स कैसा है क्या है वो आपको नजर आएगा ऑपरेट करने का। लेकिन जैसे आप गेम में ऑपरेट करते हो वैसा आप ऑपरेट कर सकते हो। ये बहुत रेयरली यूज होता है क्योंकि आपके सारा शॉर्टकट्स इसमें ब्लॉक हो जाते हैं, वो पूरा गेम फंक्शन में आता है। लेकिन कभी कभी कोई अगर आपको वो कैमरा एंगल सेट करना हो या कुछ करना हो या एनिमेट ऐसा करना हो जैसे गेम में वो मूवमेंट या ऐसा कुछ चाहिए आपको, तो तब इसको यूज किया जा सकता है। बट इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप क्लिक कर दोगे तो बाहर आ जाओगे। तो ये रेयर यूज किया जाता है, पर इस तरीके से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और एक ऑप्शन ऐसा है कि अगर आप ट्रैक पैड से कर रहे हो या फिर अगर आपके पास टैबलेट है या मान लो टच स्क्रीन है, वो टैबलेट के थ्रू आप ऑपरेट करना चाहते हो, तब उसमें दिक्कत होती है इसमें मिडिल माउस बटन, क्योंकि उसमें दिक्कत उसमें होता नहीं है। तो वहां के लिए आपको प्रेफरेंसेस में जाके इनपुट में ये एमुलेट थ्री बटन माउस, अगर आप इसको टिक कर दोगे तो ऑल्ट बटन प्रेस करने का नॉर्मल, अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑन। तो अब ये क्या करेगा कि ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद आप नॉर्मल क्लिक करके इसको मूव करोगे तो वो मिडिल माउस वाला काम करेगा, तो मिडिल माउस बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये ऑल्ट प्रेस करके मूव करोगे, कंट्रोल करोगे तो आपका जूम होगा और शिफ्ट प्रेस करोगे तो पैन होगा। अभी कुछ कुछ सिमिलर है माया की तरह। तो ये, लेकिन इसको भी मैं मना करूंगा कि इसको ऐसा
जहां तक हो सके इसको मत करो टिल द पॉइंट स्टाइलिश से। अगर आपको स्कल्पटिंग कर रहे हो या सब कर रहे हो तब ऐसा शायद ऑन करना पड़े आपको, लेकिन अगर आप माउस से काम कर रहे हो तो इसको मत करो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें फॉल्ट के और सेटिंग्स में ही बता रहे होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कई जगहों पर आपका ऑल्ट शॉर्टकट रहता है मॉडलिंग में या कई जगहों पर, तो वो अब तो आपका ऑल्ट डिसेबल हो जाएगा वो काम करने के लिए, क्योंकि ऑल्ट अभी असाइन हो चुका है आपको नेविगेशन के लिए। तो इस सेक्शन ये सेटिंग रेयर केसेस में यूज करनी चाहिए, जब आपको प्रॉब्लम हो, आपको ट्रैक पैड से ही काम करना है या फिर आपको स्टाइलस से काम करना है, वो भी आपको आता है तब आपका उसमें ट्रबल शूटिंग आपका अच्छी है तो आप कर सकते हो। आप अपना हॉटकीज चेंज कर सकते हो, जो आपका इंपॉर्टेंट है हॉटकीज है तो आप करो, लेकिन आप बिगिनर हो तो ये सेटिंग्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। डिफॉल्ट सेटिंग्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप ट्यूटोरियल्स को आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे, सारे शॉर्टकट्स को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, तो अगर आपको सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आना है तो अगर आप नम पैड का पीरियड के बटन, जो डॉट बटन रहता है जीरो के बगल में, उसको प्रेस करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट को भी लेके आना है कहीं से भी आप सेलेक्ट करके, अगर आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके आउटलाइनर से भी अगर किसी ऐसे लाइट को सेलेक्ट किया और व्यू पोर्ट में लाने के बाद पीरियड करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और आपको टॉप व्यू और ये सब व्यू अगर चाहिए तो अगर आप 1 दबा दोगे तो आपका फ्रंट, 7 दबाओगे ये नम पैड पे है। और इनकेस आपके पास ये लैपटॉप का है और उसमें आपका नम पैड नहीं है उसमें, तब आप क्या कर सकते हो, एडिट प्रेफरेंसेस में जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे एमुलेट नम पैड, तो अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो फिर आपका जो कीबोर्ड में जो ऊपर 1 2 3 4 जो नंबर रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर यहाँ नम पैड की जगह आप उसको यूज कर सकते हो। पर अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो ये सारी सेटिंग्स ऑन नहीं करना चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो ही इसको ऑन करो। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए।